जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब कैराना के सांसद महोदया इकरा हसन को एक कड़ी लफ्ज में जो है कि भाई संदेश भिजवाए हैं और संदेश दिए हैं। आखिर संदेश क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और समझते हैं कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, वो सांसद महोदया यानी कि इकरा हसन को आखिर क्यों जो है कि कड़ी लफ्जों में संदेश दिए हैं और क्या संदेश दिए हैं। दरअसल बात यह है कि भाई जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में इकरा हसन बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी, स्टार प्रचारक के रूप में। और वो सीमांचल का क्षेत्र में जाती है और जाने के बाद महागठबंधन का प्रचार करती है, यानी कि वही महागठबंधन जिस महागठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाई शामिल होना चाहती थी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन वाले लोग शामिल नहीं किए। और नतीजा क्या रहा, ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो जब सांसद महोदया इकरा हसन जो सीमांचल क्षेत्र में जाती है और जाने के बाद जब सभा को संबोधन करती है, तो वो कहती है एक बात को कि भाई जो सरकार नहीं बनाएगी, जिसकी चुनाव लड़ने से सरकार बन ही नहीं सकती है, आप उसे क्यों वोट दे रहे हैं। आप वोट उसे दे जो सरकार बनाएगी। यानी कि साफ लफ्ज में कहना था इकरा हसन का कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार बना ही नहीं पाएगी, तो फिर आप उनको वोट क्यों दे रहे हैं। मत दीजिए, आप वोट उनको दीजिए जो सरकार बनाएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, आप उनको वोट दीजिए। ये बात इकरा हसन कही थी। अब इसी बात को लेकर जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब एक बात कहे कि बहन इकरा, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर आप बिहार गए और हमारे खिलाफ में चुनाव प्रचार किए। फिर उसके बाद 2027 में जो है कि विधानसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, और आपके भाई नाहिद हसन साहब जो है कि कैराना भाई विधानसभा सीट से विधायक हैं, मैं उनके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी को उतारूंगा और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, मैं आपके खिलाफ भी जो है कि कैंडिडेट दूंगा। यही कड़ी लफ्ज है और यही कड़ी संदेश है इकरा हसन के लिए। अब देखिए इसको किस रूप में आप देखेंगे, इसको आप एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहा जाता है। इसको भी समझेंगे बारीकी तरीके से। आखिर जो है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष यानी कि जनाब शौकत अली साहब आखिर इतने तेवर और इतने एग्रेशन मूड और इतना जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझने वाली बात है। अब लेकिन पहले चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि इकरा हसन जो है कि क्या है। देखिए इकरा हसन का एक प्रोटोकॉल है भाई। इकरा हसन जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है, समाजवादी पार्टी से, और अगर समाजवादी पार्टी अगर उनको स्टार प्रचारक अगर घोषित किया है, स्टार प्रचारक बनाया है, तो फिर उनका जो है कि अपने पार्टी का सारे दायित्व को मानते हुए उनको जाना होगा, जाके भाई प्रचार करना होगा। वो प्रचार की। लेकिन एक बात जो है कि इकरा हसन से एक सवाल किया गया था मीडिया वाले बंधु, जो वो है कि भाई चुनाव से पहले यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इकरा हसन से एक सवाल किया गया था। पता क्या किया गया था, इकरा हसन से पूछा गया था कि आप जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की राजनीति को किस रूप में देखते हैं और आप उनको कैसे लीडर मानते हैं। तो बड़ा बेबाक तरीके से वो कही थी सांसद महोदया, इस बात को कही थी कि मैं उनको बेहतर आने की स्पोक पर्सन समझता हूं, बेहतर लीडर समझती हूं, क्योंकि वो जितनी बारीकी तरीके से जो अपनी बात को पार्लियामेंट में रखते हैं, मैं उनकी बात को सुनकर बड़ी हुई हूं और मैं उनसे कुछ सीखती भी हूं। ये बात कौन कह रही है, इकरा हसन। बात समझिएगा। यानी कि कैराना का सांसद इकरा हसन इस बात को कहती है कि मैं उनसे सीखती हूं और मैं उनसे सीख कर मतलब देख कर और सीख कर ही बड़ी हुई हूं, और बहुत बेहतर तरीके से बड़ा जो है कि तार्किक हिसाब से अपनी बात को पार्लियामेंट में रखते हैं। ये बात तारीफ की थी वो। लेकिन ये एक प्रोटोकॉल, अपने पार्टी का स्टार प्रचारक है, अब उसको बुलाया गया तो वो गई, और गई तो स्टेज पे तो जो अपने पार्टी का पक्ष तो रखेगी जिसके लिए वो प्रचार करने के लिए गई है, और बाकायदे वो बिहार में अपना पक्ष रखी। इस बात को लेकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो हो रहा है, इसके पीछे थोड़ा सा समझिएगा बात को। प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए होता है क्योंकि जनाब शौकत अली साहब जो है वो कह रहे हैं कि आप हमें 2027 का विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में, आप महागठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए। अखिलेश भैया से वो गुहार लगा रहे हैं, और अखिलेश भैया को भाई कल ये बात जो है कि तेजस्वी यादव का जैसा ना हो कि भाई
हमारे कोई बड़े लीडर से आपके कोई बड़े लीडर बात नहीं किए, इसके वजह से जो है बात नहीं बन पाई। अभी से यानी कि 2025 का एंडिंग आने के इस वक्त में अभी हम लोग चल रहे हैं, एंडिंग वक्त में है, उसके बाद 26 है, 27 में चुनाव है। अभी से जनाब शौकत अली साहब जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमें शामिल कर लीजिए। शामिल इसलिए करने के लिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से ना बने, क्योंकि जिस तरीके से योगी मॉडल को देखा जाता है उत्तर प्रदेश में कि भाई बुलडोजर बाबा तो दिस और दैट बहुत तरह की बातें होती है, इस बात को देखते हुए भाई जनाब शौकत अली साहब जो है सोच रहे हैं कि सरकार बीजेपी का ना बने, और बीजेपी का सरकार ना बने इसके लिए जो है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ता है तो ठीक है, वोट की बिखराव नहीं होगी, वोट एक जगह जो है परफेक्ट जगह में जाएगा। और भाई अगर सीट पे बैठ के अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सीट की बंटवारा में भी हमें जो हिस्सा चाहिए वो अगर हिस्सा मिल जाता है तो हम इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो गए, महागठबंधन के साथ शामिल हो गए और बीजेपी को हराने का काम करेंगे, बीजेपी को जो है कि भाई सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। क्योंकि 2 टर्म से योगी भाई मुख्यमंत्री है और योगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये प्रेशर दिया जा रहा है कि उतारेंगे। और अगर आप जो है भाई अगर शामिल नहीं किए तो मैं वैसे वैसे जगह पे टिकट दूंगा जहां जहां आपके कद्दावर नेता हैं। अब इकरा हसन आज के टाइम में भाई पूरे भारत का मतलब एक जानी मानी सांसद है, स्टार प्रचारक अपने पार्टी का। अगर उनके भाई जो है कि नाहिद हसन 2017 में चुनाव लड़े, जीते समाजवादी पार्टी से, 2022 में चुनाव लड़े, जीते अपने पार्टी से, 2014 में जो है कि उपचुनाव होता है कैराना में, वहां भी वो चुनाव लड़े, जीते अपने पार्टी से, और डे बाय डे उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वोट की संख्या बढ़ रही है। अब वहां पर जो है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट उतारती है और अभी से प्रेशर दे रही है, यानी कि ये बात समझना होगा लोगों को, और ये बात जो है कि इकरा हसन जो बहन है उनको भी समझना होगा और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है कि भाई अपने दायरे में रहकर बात करना होगा कि हां महागठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल किया जाए, और अगर शामिल नहीं हो अगर करते हम लोग तो हमें फिर भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जिस तरीके से बिहार में नुकसान झेला जा रहा है। ये प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर ही है ना अभी कि अभी वीरा जो है रुचि वीरा वो कही कि हां जब हमसे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछेंगे तो मैं उनको कहूंगा कि भाई जोड़ना चाहिए। एसटी हसन साहब ये कहे कि भाई मैं दायरे में रहकर जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा कि हां शामिल करनी चाहिए और जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में शामिल करके चुनाव लड़नी चाहिए। अगर इकरा हसन पे भी अगर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है और इस प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से इकरा हसन भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात को कहती है तो हमें लगता है आने वाले वक्त में बात बनेगी और साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ता है तो भाई उत्तर प्रदेश में जो है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। और अगर नहीं अगर शामिल होता है तो बहुत कुछ होगा। आप इस प्रेशर पॉलिटिक्स को थोड़ा समझिए, और जिस एग्रेशन से अभी जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब जो कार्य कर रहे हैं, काफी बेहतर काम कर रहे हैं, अपने संगठन को काफी मजबूत कर रहे हैं और वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाई हमें हमारी जो है कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और वो हिस्सेदारी जो है कि भाई हम जिसमें शामिल होना चाहते हैं हमें शामिल किया जाए। ये सारी बात है, और बात नाहिद हसन के खिलाफ में खड़ा होगा। उस समय जो है पार्टी कैंडिडेट देगी कि नहीं देगी ये तो वक्त आएगा तब देखा जाएगा। 2029 में लोकसभा का चुनाव में बहन इकरा के सामने जो है कि पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं उतारेगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी से प्रैक्टिस जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है काफी बेहतर है, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है काफी कुछ दर्शाता है। क्या लगता है आप लोगों को कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है बेहतर है या फिर और कुछ है? और क्या नाहिद हसन के खिलाफ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैंडिडेट देना चाहिए? इकरा हसन के खिलाफ में क्या कैंडिडेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका क्या जो है कि राय है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? आप जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।